दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का लेक्चर मेरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। दोस्तों ये लेक्चर मेरा कश्मीरी फाइल्स जो फिल्म बनी है उसकी एनालिसिस के ऊपर है कि ये घटनाएं जो हुई हैं, इन घटनाओं को जब से ये घटनाएं हुई हैं, जब तक कश्मीरियों पर अत्याचार हुआ है, कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, तो कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले हो गए और उन पर रोकने वाले या सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा का दायित्व किस पर था उस समय? क्या उनमें से आज तक किसी एक को भी सजा हुई? क्या उस समय आर्मी नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री नहीं था? क्या राज्यपाल नहीं था? क्या जुडिशरी नहीं थी? क्या उन पर अत्याचार रोकने के लिए युद्ध छेड़ा गया? नहीं छेड़ा गया। तो क्यों नहीं छेड़ा गया? यह मुख्य विषय है और यहीं पर सारी समस्या की जड़ है। क्या केवल शोर मचाते रहने से ऐसी समस्याएं रुक जाएंगी, या जो इस समस्या के जिम्मेदार थे उनको सजा दिलवाना जरूरी है? तो मेरा इसमें मुख्य बिंदु या मुख्य विषय यही है कि जब तक इसके जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या पहले इतिहास में जाइए, क्या किसी भी राजा ने कभी महल में बैठकर तमाशा देखा? जनता मर रही हो और राजा महल में बैठा हो? आज तक इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ कि अगर जनता पर अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले उसने अपनी गर्दन कटवाई है। एक भी राजा ऐसा नहीं हुआ है। हजारों लाखों सैनिक मर जाते थे लेकिन जनता पे आंच नहीं आने देते थे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पर सुरक्षा की दृष्टि से, जिन पर सुरक्षा का दायित्व है, वो लोग महलों में बैठे रहते हैं और जनता मरती रहती है। यही भारतीय संस्कृति और आज के लोकतंत्र के कानून में अंतर है। जो भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें सब जिस पर सुरक्षा का दायित्व होता है वो सबसे पहले गर्दन अपनी कटवाता था। लेकिन आज जब से लोकतंत्र आया है तब से जिन पर सुरक्षा का दायित्व होता है वो महलों में बैठे होते हैं और जनता मर रही होती है। जब तक कश्मीरी हिंदुओं के जिम्मेदार अत्याचार जिन्होंने करवाया है, जिन पर अत्याचार रोकने का दायित्व था, उन जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक कश्मीरियों को न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरा यही आह्वान है कि जिन पर उस समय सुरक्षा का दायित्व था उनको सजा दिलवाई जाए। अगर कानून है तो कानून की तरह से चले। केवल आम आदमी के लिए कानून क्यों होता है, यह इस पर सोचना होगा। और भारतीय संस्कृति कभी जिन पर सुरक्षा का दायित्व होता है उनको माफ नहीं करती है। कानून इतने बनाए जाते हैं लेकिन केवल आम आदमी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन पर सुरक्षा का दायित्व होता है उनको सजा दिलानी जनता से ज्यादा जरूरी है। तो इसमें मेरा यही संदेश है कि जिन पर सुरक्षा का दायित्व था उनको सजा दिलाई जाए। नहीं तो इसी तरह से कोई भी लोकतंत्र में तुष्टीकरण की नीति अपनाएगा, अपना वोट बैंक बनाएगा और जनता पर अत्याचार होता देखता रहेगा और देश के टुकड़े होते देखता रहेगा। ये इस विषय पर सोचना होगा। तो ज्यादा बड़ा लेक्चर ना करते हो। सभी को जय श्री राम, जय भारत।